हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। ये वीडियो है हमारे पास क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 8। इससे पहले हम 7 पार्ट और कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा होगा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन होगी तो उस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम कुछ देखेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा कि जो डिस्टेंसेस हैं उनको उनके साथ साइन कैसा आएगा। आप किस तरफ को पॉजिटिव साइन लेंगे डिस्टेंस का, किस तरफ को डिस्टेंस के साथ हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। आपने देखा हुआ है कि जब भी टू डायमेंशन में हमें डिस्टेंसेस को मेज़र करना होता है तो हम एक कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं, टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक जो हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ जो वर्टिकल होता है वो होता है वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये दोनों प्लेन मीट करते हैं उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। सारे डिस्टेंसेस उसी पॉइंट से मेज़र किए जाते हैं, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हैं किसी भी चीज़ के उनको माना जाता है 0 0। देखो, अब ये है हमारे एक्स की पॉजिटिव साइड, ठीक है। इस तरफ जब भी हम आगे बढ़ते हैं जो जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 इस तरह से। और ये दूसरी साइड इसको हम बोलते हैं एक्स डैश। तो इस तरफ वाले जो डिस्टेंस हैं वो नेगेटिव उनकी वैल्यू हम मानते हैं। इस तरफ को जितने भी नंबर होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। वैसे ही वाई के केस में है, अगर जो वाई एक्सिस है उस पे अगर ऊपर की तरफ को हम जाएं तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होंगे इनको पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाई की साइड है और ये है वाई डैश, इस तरफ को नेगेटिव वाई की साइड है। सारे डिस्टेंस को नेगेटिव माना जाएगा, -1 -2 -3 इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा पहले, वाई एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, ये इसी को रेफरेंस मान के हम इसको पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं हमें साइन कन्वेंशन में। कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी इसको रहने देता हूँ, ये हमारे काम आएगी अभी। देखो, वाइल डीलिंग विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, जब भी स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें पढ़ना होता है, फॉर वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन। हमें साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और जिनको हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये देखो, ये भी कार्टेशियन प्लेन था तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसका नाम भी है। इन दिस कन्वेंशन द पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। तो देखो, यहाँ पे जो ओरिजिन है वहाँ पे माना जाता है कि जो मिरर रखा हुआ है, मिरर का पोल रखा जाता है ओरिजिन पे। The principal axis of the mirror is taken as x axis या x डैश of the coordinate system। देखो, यहाँ पे रखा जाएगा कोई भी मिरर और उसका पोल लाई करेगा ओरिजिन पे, और ये जो लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस या ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आ जाएगा उसका एक्स एक्सिस। द कन्वेंशंस आर एज फॉलो, जो कन्वेंशन है, जो रूल है वो हमें आगे बताए हुए हैं इन्होंने। नंबर 1 हमारे पास है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर से लेफ्ट साइड को रखा जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास है राइट साइड और इस तरफ है लेफ्ट साइड। तो देखो, ये हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। This implies that the light from the object fall on the mirror from left hand side। इसका मतलब हुआ कि जो भी लाइट है मिरर पे हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड से गिरेगी, या फिर जो भी इंसिडेंट रे है वो हमेशा ही किस साइड से आएगी, लेफ्ट साइड से। तो आपने देखा है कि हमने जब भी रे डायग्राम्स को भी स्टडी किया है तो सभी रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होता था और जो इंसिडेंट रेज थी हमेशा लेफ्ट से ही आती थी। तो ये इसीलिए होता था क्योंकि ये साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। चलो इसका पॉइंट 2 पढ़ते हैं। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जितने भी डिस्टेंस हमने मेजर करने होते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन से डिस्टेंस होंगे कि फोकस कहाँ पे है, एफ
या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, वो सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, या इमेज कितनी दूर बन रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगी। तो ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं पोल से मेजर किए जाते हैं कि पोल से कितने दूर है। ऑल द डिस्टेंसेस measured to the right of the origin are taken as positive. Those measured to the left of origin are टेकन एज नेगेटिव। जो लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस हैं सभी के सभी हम नेगेटिव मानेंगे और इस तरह वाले डिस्टेंसेस सभी के सभी पॉजिटिव मानेंगे। तो वैसा ही तो हमने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा है, कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन में पढ़ा है। लेफ्ट साइड की तरफ को जीरो से लेफ्ट की तरफ को सारे नेगेटिव और जीरो से राइट की तरफ को सारे पॉजिटिव। सेम ही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अब वाई एक्सिस के डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो देखते हैं distances measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive। जो भी डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ को मेजर किए जाएंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये मान लो हमारे पास मिरर रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर की तरफ वाले डिस्टेंसेस कौन से हुए, ऊपर की तरफ वाला डिस्टेंसेस है ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये जो हाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, या अबव और अबव है। तो ये सारे जो ऊपर की तरफ वाले डिस्टेंस है ये सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि जो पोल से ऊपर की तरफ को जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव माने जाएंगे और पोल से नीचे को जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे नेगेटिव माने जाएंगे। तो देखो बिल्कुल सिमिलर है पूरी तरह से, जो भी हमारा कार्टेशियन प्लेन है उसी के साथ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, दोनों ही रिलेट करती हैं, दोनों ही एक जैसी हैं। तो इसको याद रखना है आपने, तो आपने बस वो कार्टेशियन प्लेन याद रखना है, आप इन साइन कन्वेंशन को अच्छे से याद कर पाएंगे। द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब्ड अबव इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.9 फिगर में इसको इलस्ट्रेट किया है। अभी हम देखेंगे 10.9 फिगर कहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास है फिगर 10.9। इसमें बताई हुई है हमारे पास न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यहाँ पे हमारे पास मिरर है, मिरर से लेफ्ट की तरफ को सारे डिस्टेंसेस बता रहा है नेगेटिव, मिरर से राइट की तरफ को सारे डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव, पोल से या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ वाले सारे डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस या पोल से नीचे की तरफ के सारे डिस्टेंसेस हैं नेगेटिव। जो हमेशा ही ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा ही लेफ्ट साइड से आके टकराएगी मिरर के साथ। तो यही रूल हमने पढ़े थे, ये सारे आपको इसमें इन्होंने इलस्ट्रेट करके बताए हुए हैं। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन का यूज़ क्यों करना है। देखो द साइन कन्वेंशन आर अप्लाइड टू ऑब्टेन मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला को ऑब्टेन करने के लिए या मिरर फार्मूला से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। तो अभी आपको बताएंगे कि ये मिरर फार्मूला क्या होता है। अगला जो टॉपिक हमारे पास इसी के साथ है वो है मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखते हैं मिरर फार्मूला क्या है। सबसे पहले in a spherical mirror the distance of an object from its pole is called object distance u। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब भी आप स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट पोल से कितने दूर रखा गया है ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इसको हमेशा ही रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल u से। तो आपने याद रखनी है और ये डेफिनेशन भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास दी है वो है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। देखो इमेज कितनी दूर है पोल से, तो यहाँ पे इमेज बन रही है उल्टी। तो देखते हैं ये जो डिस्टेंस आ गया यहाँ पे ब्लू कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया ये आ जाएगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस और इसको v से रिप्रेजेंट किया जाएगा। You already know that the distance of a principal focus from the pole is called focal length। और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो कितने दूर पोल से रखा होता है वो आ जाता है फोकल लेंथ। ये तो कुछ एक डेफिनेशन थी, जो इनमें से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है वो नहीं है आपके लिए, तो उनकी डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय
मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज। देखो मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में एक रिलेशनशिप है इन तीन डिस्टेंसेस के बीच में। किस किस के बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए, और जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ गया इमेज डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ डलेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ डलेगी, फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ डलेगी। तो मिरर फॉर्मूला का यूज इसलिए किया जाएगा कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमें नहीं पता, बाकी दो की वैल्यू पता है, तो उनका यूज करके तीसरी चीज़ हम आसानी से निकाल लेंगे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर। तो ये हमेशा ही वैलिड होगा हर स्फेरिकल मिरर के लिए। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रखा हो। यू मस्ट यूज न्यू साइन कन्वेंशन वाइल सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ u, v, f एंड r। तो इनकी वैल्यू जब भी आपने डालनी होगी, हमें बता रहे हैं कि न्यू साइन कन्वेंशन का हमें यूज हमेशा करना है, उसका ध्यान में रखना है। एक और चीज इसके साथ है हमारे पास, वो है मैग्निफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है मैग्निफिकेशन क्या होती है, कि कोई जो इमेज बन रही है उसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है, कितना बड़ा है, या फिर कितना छोटा है। देखो जब हमने रे डायग्राम्स देखी थी, हमने देखा था कि कभी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही थी, कभी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही थी। तो जो इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज कैसा है, वो हमें पता चलता है मैग्निफिकेशन से। तो देखो मैग्निफिकेशन के बारे में क्या बता रहा है, कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच the image of an object is magnified with respect to the object size। कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट साइज के रिस्पेक्ट में वो कितनी मैग्नीफाइड हुई है, कितना वो बड़ी हुई है, या कितनी वो छोटी हुई है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इसको एज अ रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिया है मैग्निफिकेशन, इसका सिंबल है m। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को h डैश हम लिख देते हैं सिंबल के लिए उसका, और मैग्निफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं लेटर m। तो ये जो मैग्निफिकेशन हुई ये किसके बराबर हुई? h डैश इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई h ऑब्जेक्ट की हाइट। तो अगर ये दोनों की वैल्यू आपको पता है, या इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू पता है, तो तीसरी भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और हमारे पास रिलेशन है मैग्निफिकेशन का इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ भी। द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। इनके साथ भी इसका रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है m वो किसके बराबर होगी? -v/u के बराबर होगी। ठीक है, और h डैश और h के बराबर तो ये है ही। तो तीन यहाँ पे देखो 5 क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इमेज या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ये वाला फार्मूला, अगर हमें हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है तो इस दूसरे फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट जो h होगी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ को होता है। दूसरा बोल रहा है द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। देखो जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा आपको मिरर से राइट साइड की तरफ को बनती हुई नजर आती है, और वो हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट बनी होगी। जितने भी केसेस में हमने देखा हमेशा इरेक्ट थी, तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ को आ रही थी। तो वर्चुअल के लिए जो हाइट होगी वो हमेशा ही वो भी कैसी होगी?
पॉजिटिव होगी, और जो हाइट ऑफ इमेज है रियल इमेजेस के लिए वो हमेशा ही कैसी आएगी, नेगेटिव। हाउएवर इट इज़ टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस कि द नेगेटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी नेगेटिव, तो इसका मतलब हुआ कि जो इमेज बनी वो कैसी है, रियल है। ठीक है, रियल क्यों? क्योंकि देखो रियल जो इमेज है वो नीचे की तरफ को बनती है, हमेशा उल्टी बनती है, तो नेगेटिव साइन से पता चल रहा है कि h डैश की वैल्यू वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। The positive sign in the value of magnification indicate the image is virtual। या अगर मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो ये कुछ एक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है 1, तो मतलब जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है दोनों इक्वल हैं। अगर m की वैल्यू आ रही है लेस देन 1, तो इसका मतलब हो रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर m की वैल्यू आ रही है मोर देन 1, तो इसका मतलब है कि जो इमेज की हाइट है वो कैसी है, ग्रेटर है देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। इससे अगली वीडियो में हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स को उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करना भी सीखेंगे, और वहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।